क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, आने के लिए और जाने के लिए लोगों कुर्ला वेस्ट के बस के दर्दनाक हादसे को आज हुए 1 साल पूरे, मगर 9 लोगों की जान जाने के बावजूद अब तक प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ। क्या इस हादसे को भुला दिया है कुर्ला वासियों ने? वो तस्वीर आज भी वैसे ही है मेरे दिमाग में, मेरे ख्यालों में। 1 साल पहले जो हालात थे, हालात आज भी वैसे ही है। और आज से 1 साल पहले उस बस हादसे ने सभी कुर्ला वासियों को दहला दिया था। रात में चीखें जो हर अस्पताल से निकल रही थी, रात में वो मंजर जो सभी को सुला नहीं पा रहा था। और ये तमाम हादसों के बीच जॉब का पहला दिन और इसी जॉब के पहले दिन अपने घर की तरफ जाते हुए आफरीन की भी मौत हुई थी। और 1 साल हो गया, जो हादसा होता वैसे ही हुआ। ना बीएसटी के ड्राइवर के ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना आज तक हमको ये मालूम पड़ा कि कुर्ला के अंदर 1 साल में क्या हुआ। आज भी आप देखिए, अगर कोई बस वो स्पीड में आए, आज भी वो हादसा होने में देर नहीं लगेगा। अगर दिन में वो हादसा आज हो जाए तो कितने बच्चे मारे जाएंगे। याद तो आज भी आंख में ताजा ही है, दिलो दिमाग में वही है। इस रास्ते से आते हुए डर लगता है और जाते हुए डर लगता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, आने के लिए और जाने के लिए लोगों को रोड पे रास्ता नहीं है। आप देखिए, ये पूरा टोटल जाम है। ना आरटीओ वाले कोई कार्रवाई करते हैं, ना बीएमसी के नाक के नीचे इलीगल पार्किंग है, मार्केट के सामने दोनों तरफ। ये जो मौत का तांडव जो साल भर पहले होता, आज भी वही हाल है। और पब्लिक शायद भुला चुकी है। पब्लिक के साथ पब्लिक इंतजार करे कि इससे भी कोई बड़ा हादसा हो जाए। सभी नेताओं की गाड़ियां इस जगह से गुजरती है, मगर किसी का ध्यान सड़क पर होने वाले हादसे पर नहीं पड़ता। और यही वजह है कि ये हादसे के कुछ दिन बाद ही उस हादसे को भुला दिया था। वो आज मेरी बच्ची को मर के 1 साल हो गया। कम से कम कल आपकी माँ बहन इधर आती है, मार्केट में चलती है रोड पे, उनके साथ भी हादसा हो सकता है। आप अगर ऐसे सोए रहोगे और ऐसे करोगे तो कल ये रोड एक गली बन जाएगा। अगर सरकार ने कार्रवाई की, बीएसटी के मैनेजर को सस्पेंड किया, आरटीओ के ऑफिसर को सस्पेंड किया, तो आज भी ये हाल क्यों है? मतलब जो लोकल जनप्रतिनिधि, जो नगर सेवक है, आज बीएमसी का इलेक्शन आया तो वोट मांगने आएंगे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो प्रशासन से बोल नहीं सकते हैं ये इलीगल पार्किंग और ये इलीगल हॉकर्स इनको हटाओ? इनकी कार्रवाई सिर्फ वहां पे जहाँ इनका वोट बैंक है। और जो हमारे घर के बच्चे मर गए, आज वो वापस तो आ नहीं सकते हैं। 6 नगर सेवक है, 3 आमदार है, कुंडालकर है साहब है, कोटनी साहब है, दिलीप लांडे मामा है। ये लोग सो रहे हैं क्या? ये सिर्फ मीडिया के सामने आके प्रचार करने के लिए और बोल वचन करने के लिए है। इनका काम है सिर्फ नाला और गटर बनाना, फुटपाथ देखना नहीं है। लोगों की जान की कीमत नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। तारीख थी 9 दिसंबर की और इसी रात में एक ऐसा कुर्ला वेस्ट में घटना होता है जिस घटने को सुन करके सभी दहल जाते हैं। इस 9 दिसंबर के दिन एक बस हादसा होता है। ये 332 नंबर की बस से तकरीबन 50 लोग जो है कुचले जाते हैं और जिसमें 49 लोग घायल होते हैं और उसमें से 9 लोगों की जान जाती है। मगर 9 लोगों की जान जाना, 49 लोग घायल होना, क्या ये तमाम चीजें जो हादसे के शिकार हुए थे उन सभी लोगों के हादसे को भुला दिया गया है? हालांकि मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ। आपको बता दूं कि ये कुर्ला वेस्ट का वही इलाका है जिस इलाके में दर्दनाक बस हादसा हुआ था। और आज से 1 साल पहले उस बस हादसे ने सभी कुर्ला वासियों को दहला दिया था। रात में चीखें जो हर अस्पताल से निकल रही थी, रात में वो मंजर जो सभी को सुला नहीं पा रहा था। और ये तमाम हादसों के बीच जॉब का पहला दिन और इसी जॉब के पहले दिन अपने घर की तरफ जाते हुए आफरीन की भी मौत हुई थी। हालांकि उस आफरीन के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, जो सलीम शाह है। बताएंगे किस तरीके से वो हादसे को 1 साल हुए, क्या 1 साल में कुर्ला वासियों ने ये हादसे को भुला दिया? आपको क्या लग रहा है, वो उसी जगह पर आप हो, क्या वो तस्वीर याद आती है? वो तस्वीर आज भी वैसे ही है मेरे दिमाग में, मेरे ख्यालों में। 1 साल पहले जो हालात थे, हालात आज भी वैसे ही है। वैसे ही आपके सामने इलीगल पार्किंग है, वैसे ही फेरी वाले इलीगल हफ्ता दे के आज भी वो लगा रहे हैं। ना मनपा बीएमसी जाके, एल वार्ड के लोग जाके, उनके नाक के नीचे इलीगल पार्किंग है। आरटीओ वालों का भी वही हाल है, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की। प्रशासन भी सो रहा है। और 1 साल हो गया, जो हादसा होता वैसे ही हुआ। ना बीएसटी के ड्राइवर के ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना आज तक हमको ये मालूम पड़ा कि कुर्ला के अंदर 1 साल में क्या हुआ। क्योंकि जो मामला जैसा था वैसे था। आज भी आप देखिए, अगर कोई बस वो स्पीड में आए, आज भी वो हादसा होने में देर नहीं लगेगा। आपको बताइए, आपको इसमें कुछ चेंजेस लग रहे हैं? सामने अंजुमन स्कूल है,
आफ्टरनून के टाइम पे बच्चे छूटते हैं। अगर दिन में वो हादसा आज हो जाए तो कितने बच्चे मारे जाएंगे। और आप यहाँ पे देखिए ये लोगों की गाड़ियां खड़ी है, इनलीगल पार्किंग है दोनों साइड में। आप बताइए मेरे को, स्टेशन से लेके बुद्ध कॉलोनी तक आपको दोनों साइड में कहाँ फुटपाथ चलने के लिए है क्या लोगों के लिए? आज भी वही हाल है। तो ये जो हादसे, अभी जब आप यहाँ से आते हो, क्या मंजर आप लोगों को याद आता है कि ये हादसे में 9 लोग जो बेचारे बेकसूर जिनकी जान चली? याद तो आज भी वही आंख में ताजा ही है, दिलो दिमाग में वही है। इस रास्ते पे आते हुए डर लगता है और जाते हुए डर लगता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, आने के लिए और जाने के लिए लोगों को रोड पे रास्ता नहीं है। आप देखिए ये पूरा टोटल जाम है, ना आरटीओ वाले कोई कार्रवाई करते हैं, ना बीएमसी के, ना के नीचे इलीगल पार्किंग है मार्केट के सामने दोनों तरफ। ये जो मौत का तांडव जो साल भर पहले होता, आज भी वही हाल है। और पब्लिक शायद भुला चुकी है, पब्लिक के साथ पब्लिक इंतजार करे कि इससे भी कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो जो लोगों की मौत हुई थी, उन लोगों के परिवार के लिए या उन लोगों के लिए लोगों से कैसे दुआओं की आप जो है गुजारिश करेंगे कि वो मंजर याद रखे और वो चीजें भूले? मैं तो कुर्ला की जो भी पब्लिक है उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम ये देखो, ये हादसा हुआ आज, मेरी बच्ची को मर के 1 साल हो गया। कम से कम कल आपकी माँ बहन इधर आती है, मार्केट में चलती है रोड पे, उनके साथ भी हादसा हो सकता है। आप अगर ऐसे सोए रहोगे और ऐसे करोगे तो कल ये रोड एक गली बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा रहेगा कि आप सिर्फ एक मोटरसाइकिल लेके जा सकते हो। पहली बात तो बीएसटी डिपो है उसको वहां से हटा देना चाहिए। आज भी मैं बोलता हूँ, वो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे आपको बस को अलाउड नहीं करना चाहिए। इतनी पब्लिक वहां से ट्रेन से निकलती है, वहां आती है, वहां पे रिक्शा स्टैंड है, वहीं पे बस स्टैंड है। लोगों को फुटपाथ पे चलने के लिए कहाँ है? आप स्टेशन से निकलते हैं, आपको कुर्ला डिपो जाने के लिए कहाँ पे रास्ता दिखता है? आप मेरे को बताइए। ये एक रास्ता सीधा है, यहाँ पे फुटपाथ नहीं। आप यहाँ आप स्टेशन से लेके बुद्ध कॉलोनी के वहां तक चले जाइए, आपको फुटपाथ नाम की चीज नहीं मिलेगी। लेफ्ट साइड पे भी गाड़ियां खड़ी है, राइट साइड पे भी गाड़ियां खड़ी है। हाँ, अगर सरकार ने कार्रवाई की, बीएसटी के मैनेजर को सस्पेंड किया, आरटीओ के ऑफिसर को सस्पेंड किया, तो आज भी ये हाल क्यों है? मतलब जो लोकल जनप्रतिनिधि, जो नगर सेवक है, आज बीएमसी का इलेक्शन आया तो वोट मांगने आएंगे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो प्रशासन से बोल नहीं सकते हैं ये इलीगल पार्किंग और ये इलीगल हॉकर्स इनको हटाओ? इनकी कार्रवाई सिर्फ वहां पे जहाँ इनका वोट बैंक है। और जो हमारे घर के बच्चे मर गए, आज वो वापस तो आ नहीं सकते हैं। आज 1 साल में क्या प्रोग्रेस हुआ मेरे को तो नहीं दिखाई देता। और जिस तरीके से ये तमाम हादसा हुआ, सेंट्रल का ये मुद्दा बना था, मगर उसके बाद कुछ कंपोजिशन की किसी की भी तरह आप लोगों को तो वो दिया गया कंपोजिशन वगैरह? कंपनसेशन तो देखिए, मुख्यमंत्री फंड से 5 लाख रुपया मिला था और बीएसटी से 2 लाख रुपया मिला था। वो पैसा तो हमने जो केस में था लगा दिया। हम वो केस लड़ रहे हैं और आज वो ड्राइवर अंदर है। कुछ अधिकारी सस्पेंड हुए, लेकिन इतने से ही नहीं होगा, आपको इसका कुछ अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन निकालना पड़ेगा। आज बताइए, मेट्रो का काम चालू है, जगह जगह पे इनलीगल पार्किंग है, लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ है, लाखों लोग डेली अप डाउन करते हैं। अगर ट्रेन से उतरेंगे तो उनको जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप कुर्ला पाइप रोड पे जाके देखिए, आप न्यू मिल रोड पे जाके देखिए। तो मेरी सरकार से ये डिमांड है, मुख्यमंत्री से और दोनों डिप्टी सीएम से ये डिमांड है, कम से कम आप एक बार आके कुर्ला का विजिट तो करिए। आप कम से कम बुद्ध कॉलोनी से लेकर स्टेशन तक और न्यू मिल रोड तक का तो सर्वे करिए। आपके यहाँ नगर सेवक है, आपकी पार्टी के, आपके यहाँ के लोकल आमदार है, या उनके कान में जूं नहीं रेंगता है? 6 नगर सेवक है, 3 आमदार है, कुंडालकर है साहब है, कोटनी साहब है, और दूसरे और दिलीप लांडे मामा है। ये लोग सो रहे हैं क्या? ये सिर्फ मीडिया के सामने आके प्रचार करने के लिए और बोल बचन करने के लिए है। इनका काम है सिर्फ नाला और गटर बनाना, फुटपाथ देखना नहीं है। लोगों की जान की कीमत नहीं है, लोगों की जान की कोई कीमत है? ये कब जागेंगे? मतलब वोट मांगने के लिए आएंगे, इनके बैनर लगेंगे चलेगी, इनकी इलीगल गाड़ियां लगेगी चलेगी, इलीगल पार्किंग रहेगी वो चलेगी। अगर हम आवाज उठाएंगे तो हम इनकी नजर में बुरे बनते हैं। आज इनके घर का अगर कोई बच्चा मर जाता, एक्सीडेंट हो जाता, आप ये बुद्ध कॉलोनी से जाइए, अंजुमन खैरुल मोमिनीन अलबरकत के लिए वो है, वहां पे सिग्नल नहीं है, ऐसा रोड का डिवाइडर नहीं है। 1 साल में 20 लोगों की जान जा चुकी। ये चीज आपको भी मालूम होगा, डंपर वालों ने उड़ाया। उन्होंने ना वहां पे कोई सिग्नल बनाया है, ना जेब्रा क्रॉसिंग है, इस पार के बच्चे उस पार नहीं जा सकते। गाड़ियां इतनी स्पीड में आती है और जाती है, कुछ नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके का ये मामला था, आज से 1 साल पहले जो हादसा हुआ, उस हादसे की जो चीखें थी वो आज भी कान में सुनाई देती है, क्योंकि जिस तरीके का वही स्पॉट है, वही जगह है, मगर वो तस्वीर मंजर जो है याद तो आते हैं, मगर उस पर बात कोई करना नहीं चाहता। हालांकि कुर्ला जैसा वो इलाका जहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ होता है, और इस भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से कोई जो है तैयारी नहीं करता, और इस तैयारी नहीं करने की वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं। जिस हादसे में जो 9 लोग मरे थे, 49 लोग जख्मी हुए थे, उन्हें सरकारी तरफ से जो है 1 हफ्ते की लीपापोती तो जरूर करते हुए दिखावे की कार्रवाई की गई थी, मगर
ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए सभी नेताओं की गाड़ियां इस जगह से गुजरती है, मगर किसी का ध्यान सड़क पर होने वाले हादसे पर नहीं पड़ता। और यही वजह है कि ये हादसे के कुछ दिन बाद ही उस हादसे को भुला दिया जाता है। अब ये देखना है इस हादसे को ताजा करते हुए जिस तरीके से आज आफरीन जी के पिताजी ने जो बातें कही है उस बातों का ध्यान जनता रखेगी और आने वाले चुनाव में जरूर जो है एक बार उनके जो गली मोहल्ले तक आने वाले जनप्रतिनिधि होने वाले रहेंगे उनसे सवाल करेगी। कैमरामैन नागपुरी जी के साथ दर्शक मुंबई।